हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी सीजीएल का 21 जुलाई के सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 21 जुलाई के सेकंड शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि सिजदा व पैबोस प्रथा की शुरुआत ये जो है किस शासक के द्वारा किया गया था। तो देखिए, सिजदा व पैबोस प्रथा की जो शुरुआत है ना, ये आपके गयासुद्दीन बलबन के द्वारा किया गया था। तो गयासुद्दीन बलबन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में जो है सिजदा व पैबोस का जो है मतलब पूछा जाता है। तो देखिए, सिजदा का जो मतलब होता है ना, वो झुककर सुल्तान को नमस्कार करना होता है। इसके अलावा पैबोस का जो अर्थ होता है ना, वो सुल्तान के पैरों को चूमना है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा गयासुद्दीन बलबन की बात कर ले तो देखिए, गयासुद्दीन बलबन जो है दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का जो है एक शासक था, और इसका शासनकाल जो है ये आपका 1266 से लेकर जो है 1286 ईस्वी तक रहा था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि कलिंग युद्ध ये जो है किस मौर्य शासक ने लड़ा था। तो देखिए, अगर कलिंग युद्ध की बात कर ले तो ये आपका 261-62 ईसा पूर्व में जो है ये आपका मौर्य सम्राट अशोक और कलिंग के राजा अनंत पद्मावन के मध्य जो है ये आपका कलिंग का युद्ध लड़ा गया था। और इस युद्ध में जो है मौर्य सम्राट अशोक जो है वो विजयी रहे थे, और परिणाम स्वरूप जो है आपका मौर्य सम्राट अशोक जो है इस युद्ध के बाद अपना युद्ध जो है वो त्याग दिए थे, और तलवार भी जो अपना वो त्याग दिए थे। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि किस युद्ध के बाद जो है मौर्य सम्राट अशोक अपने युद्ध और तलवार को त्याग दिए थे। तो ये कलिंग के युद्ध के बाद जो है वो त्याग दिए थे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इस युद्ध के परिणाम स्वरूप जो है इन्होंने मौर्य सम्राट अशोक ने जो है बौद्ध धर्म को भी अपना लिया था, और जीवन भर उसका प्रचार प्रसार करने का जो वो निर्णय लिया था। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न और यहाँ से पूछा जाता है कि सम्राट अशोक का राज्याभिषेक होने के बाद कौन से वर्ष जो है कलिंग का युद्ध लड़ा गया था। तो देखिए, सम्राट अशोक के राज्याभिषेक होने के बाद जो है 8 वर्षों बाद जो है ये आपका कलिंग का युद्ध जो है वो आपका लड़ा गया था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि कलिंग के युद्ध के बारे में जानकारी ये जो अशोक के कौन से अभिलेख में मिलता है। तो ये आपके अशोक के 13वें अभिलेख में मिलता है। इसके अलावा पूछा जाता है कि वर्तमान किस राज्य में प्राचीन काल में जो है कलिंगा के नाम से जो ये प्रसिद्ध था। तो देखिए, जो आपका उड़ीसा राज्य है ना, ये पहले जो आपका कलिंग के नाम से जो ये आपका प्रसिद्ध था। तो ये सारे फैक्ट जो है आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि स्ट्रेट ड्राइव ये जो है किस खेल से संबंधित है। तो देखिए, स्ट्रेट ड्राइव जो है ये आपका क्रिकेट खेल से संबंधित है। तो क्रिकेट आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि सोमाइटी ये जो है किसका शुभंकर था। तो देखिए, ये जो आपका टोक्यो पैरालंपिक 2020 हुआ था ना, इसका जो शुभंकर रहा था वो आपका सोमाइटी रहा था। तो टोक्यो पैरालंपिक 2020 आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले आपका टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभंकर क्या रहा था। तो देखिए, टोक्यो ओलंपिक 2020 का जो शुभंकर है ना, ये आपका मिराई तोवा रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि G20 भारतीय अध्यक्षता के तहत पहली G20 अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय वास्तुकला कार्य समूह यानी इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर वर्किंग ग्रुप का पहला जो बैठक है ना, ये कहाँ पर आयोजित किया गया था। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि G20 अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय वास्तुकला कार्य समूह का पहला जो मीटिंग है ना, यानी पहला जो बैठक है, ये आपका 31 जनवरी 2023 को जो है ये आपका हुआ था, और ये जो आपका चंडीगढ़ में आयोजित किया गया था। तो चंडीगढ़ आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा दूसरी बैठक के बारे में पूछा जाए तो देखिए, दूसरा जो बैठक है ये आपका 30 से 31 मार्च को ये जो आपका पेरिस फ्रांस में आयोजित किया गया था, और तीसरी जो बैठक है ये आपका 5 से 7 जून के मध्य जो है ये आपका गोवा में आयोजित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि अनुच्छेद 25 ये जो है किससे संबंधित है। तो देखिए, अनुच्छेद 25 की बात कर ले तो ये आपका धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत आ जाता है, और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार ये जो आपका मौलिक अधिकार है। और अनुच्छेद 25 में आपका कहा गया कि सभी व्यक्ति जो है समान रूप से अंतःकरण की स्वतंत्रता और स्वतंत्र रूप से धर्म के आचरण, अभ्यास और प्रचार के अधिकार का जो है हकदार होंगे। ये जो आपका अनुच्छेद 25 में जो है वो कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि जालियांवाला बाग हत्याकांड ये जो है कब हुआ था।
तो देखिए जालियांवाला बाग हत्याकांड की बात कर ले तो ये आपका 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में हुआ था। तो 13 अप्रैल 1919 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो देखिए भारत में मीठे पानी की जो सबसे बड़ी झील है ना, ये आपका वुलर झील है। तो उलर झील आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले उलर झील ये जो है कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका जम्मू और कश्मीर के बांदीपुरा जिले में स्थित है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अगर पूछा जाए कि भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है, तो देखिए भारत का जो सबसे लंबी झील है ना, ये आपका वेम्बनाड झील है जो कि आपका केरल राज्य में स्थित है। इसके अलावा एशिया या फिर भारत का सबसे बड़े खारे पानी की झील अगर पूछा जाए तो देखिए एशिया और भारत का सबसे बड़ा जो खारे पानी की झील है ना, ये आपका चिल्का झील है। और ये कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है। इसके अलावा अगर सांबर झील की बात कर ले तो ये भारत का सबसे बड़ा अंतर्देशीय नमक झील है, यानी अंतर्देशीय सबसे बड़ा झील अगर पूछा जाए तो ये आपका सांबर झील है जो कि आपका राजस्थान राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि इनमें से कौन सी जो है जायद की फसल है। तो देखिए अगर जायद की फसल की बात कर ले तो ये आपका ग्रीष्म ऋतु में यानी मार्च अप्रैल में जो है ये आपका बोई जाने वाली फसल है। और इसके अगर मुख्य उदाहरण की बात कर ले तो तरबूज, खीरा, खरबूजा, ककड़ी, मूंग, उड़द और सूरजमुखी, ये सब जो आपके जायद के फसल के उदाहरण हैं। तो आई थिंक ऑप्शन में आपका खीरा दिया गया था, तो खीरा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा जो है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून सभी अदालतों पर जो है ये आपका बाध्यकारी होगा। यानी भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ये आपका बताया गया कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जितने भी आपके कानून घोषणा किए जाएंगे वो सभी अदालतों को जो वो माना जाएगा। तो देखिए अनुच्छेद 141 में ये आपका कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कोई भी अगर कानून घोषित किया जाता है तो उसे जो है भारत के क्षेत्र के अंदर सभी अदालतों को जो है उनके निर्णय को जो वो मानना होगा। तो अनुच्छेद 141 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि पांचवें आवर्त यानी पीरियड की जो है आवर्त सारणी में अंतिम तत्व कौन सा है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि पीरियोडिक टेबल में पांचवें आपके पीरियड में जो तत्वों की संख्या है ना वो आपके 18 है। और पांचवें आवर्त में पहले एलिमेंट की अगर मैं बात कर लूँ तो पहला जो एलिमेंट है ये आपका रूबिडियम है जिसका परमाणु क्रमांक जो वो आपका 37 होता है। और पांचवें आवर्त का जो आपका लास्ट तत्व है ना ये आपका जिनोन है। और जिनोन का जो परमाणु संख्या वो आपका 54 होता है। तो जिनोन आपका यहाँ पर लास्ट संख्या पूछा गया था, लास्ट तत्व, तो जिनोन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगर पहला तत्व पूछ ले तो ये आपका रूबिडियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि पंजाब की बंदी छोड़ त्यौहार ये जो है किस हिंदू त्यौहार के दौरान जो है इस त्यौहार को जो वो मनाया जाता है। तो देखिए ये जो आपका बंदी छोड़ जो त्यौहार है ना ये पंजाब का त्यौहार है और ये आपका दीपावली के दौरान जो वो मनाया जाता है। तो दिवाली आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि प्रसिद्ध संगीतकार पंडित किशन महाराज का जो संबंध है ना ये किस वाद्य यंत्र से है। तो देखिए पंडित किशन महाराज का जो संबंध है ना ये तबला वादक है। तो तबला वादक आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर इनका घराना पूछ लिया जाए तो देखिए पंडित किशन महाराज ये जो आपके बनारस घराने से संबंधित है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि पंडित किशन महाराज को जो है 2002 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था और इन्हें वर्ष 1973 में पद्मश्री से जो वो सम्मानित किया गया था। इसके अलावा बात कर ले अन्य प्रसिद्ध तबला वादकों के नाम, तो जैसे कि आपका उस्ताद अल्लाह रखा खान, अहमद जान थिरकवा, उस्ताद जाकिर हुसैन, कंठे महाराज, अनोखे लाल, गुदई महाराज, इन सभी का जो संबंध है ना ये आपके तबला वादक से है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि वी सत्यनारायण शर्मा का संबंध ये जो किस शास्त्रीय नृत्य से है। तो देखिए वी सत्यनारायण शर्मा का जो संबंध है ना ये आपके कुचिपुड़ी नृत्य से है। तो कुचिपुड़ी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा कुचिपुड़ी ये जो है किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो ये आपका आंध्र प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि वी सत्यनारायण शर्मा को जो है 1970 में पद्मश्री पुरस्कार से जो वो सम्मानित किया गया था। इसके अलावा ये जो आपका कालिदास सम्मान है ना जो कि आपका मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है और इन्हें 1988 में कालिदास सम्मान से भी जो वो सम्मानित किया गया था। इसके अलावा कुचिपुड़ी के प्रमुख कलाकारों की नाम की बात कर ले तो देखिए डॉक्टर वेम्पति चिन्ना सत्यम, वेदांतम लक्ष्मी नारायण,
चिंता कृष्णमूर्ति, इसके अलावा तदोपल्ली पेराया, लक्ष्मी नारायण शास्त्री, स्वप्न सुंदरी, राजा और राधा रेड्डी, यामिनी कृष्णमूर्ति, यामिनी रेड्डी और कौशल्या रेड्डी, इन सभी का जो संबंध है ना ये आपके कुचिपुड़ी नृत्य से है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि खाद्य पदार्थ और सुगंधित उत्पादों को बादाम का स्वाद के लिए यानी एलमंड फ्लेवर प्रदान करने के लिए जो है किस केमिकल यानी रसायन का उपयोग किया जाता है। तो देखिए खाद्य पदार्थों और सुगंधित उत्पादों को बादाम का स्वाद प्रदान करने के लिए जो है यह आपका बेंजल्डिहाइड का जो है प्रयोग किया जाता है। तो बेंजल्डिहाइड आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को जो है एक दूसरे से अलग कौन करता है। तो देखिए अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को ये जो आपका 10 डिग्री चैनल जो है वो अलग करता है। तो 10 डिग्री चैनल आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर 8 डिग्री चैनल की बात कर ले तो 8 डिग्री चैनल जो है ये आपका मिनिकॉय और मालदीव के द्वीपों को जो है अलग करता है। 9 डिग्री चैनल की बात कर ले तो ये आपका मिनिकॉय द्वीप को जो है मुख्य लक्षद्वीप समूह से जो वो आपका अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 2022 में विधानसभा इलेक्शन ये जो है किस राज्य में नहीं हुआ है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 2022 में आपका टोटल 7 राज्यों में जो है आपके विधानसभा चुनाव यानी असेंबली इलेक्शन जो है वो करवाए गए थे। और वो आपके 7 राज्य कौन कौन से थे जहां पर आपका विधानसभा चुनाव हुआ था। तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, मणिपुर में ये जो आपका शुरुआती साल में ही जो आपका चुनाव करवा दिया गया था। उसके बाद जो आपका गुजरात और हिमाचल प्रदेश राज्य में जो है इनका यहाँ पर जो विधानसभा चुनाव है ना ये आपका नवंबर दिसंबर में जो ये आपके संपन्न हुए थे। तो 2022 में इन 7 राज्यों में जो है आपके विधानसभा चुनाव करवाए गए थे। और आपके ऑप्शन में जो है एक आपका हरियाणा दिया गया था। तो देखिए हरियाणा में 2022 में जो आपका विधानसभा इलेक्शन जो है वो नहीं हुआ है। तो हरियाणा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि नेट नेशनल प्रोडक्ट यानी एनएनपी का जो है वो आपका फॉर्मूला पूछा गया था। तो देखिए एनएनपी का जो फुल फॉर्मूला होता है ना ये आपका जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन होता है। यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में जब आप डेप्रिसिएशन यानी मूल्यह्रास को निकालोगे ना, हटाओगे मतलब घटा दोगे, तो ये आपका जो है एनएनपी जो है वो निकल कर आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था, सरकार ने हाल ही में किस योजना के तहत जो है प्राकृतिक आपदाओं से उत्पन्न होने वाली फसलों के नुकसान से पीड़ित किसानों को जो है वित्तीय सहायता जो वो प्रदान किया जाएगा। तो देखिए हाल ही में सरकार के द्वारा ये जो आपका मेरी पॉलिसी मेरा हाथ ये जो आपका अभियान चलाया गया है और इस पॉलिसी के तहत प्राकृतिक आपदाओं से उत्पन्न होने वाली फसलों के नुकसान से जो है पीड़ित किसानों को जो है ये आपका वित्तीय सहायता जो वो प्रदान किया जाएगा। तो मेरी पॉलिसी मेरा हाथ आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक न्यूलैंड के अष्टक नियम से जो आपके स्टेटमेंट बेस्ड प्रश्न आए थे। तो इसके तो ऑप्शन मुझे बच्चों द्वारा नहीं मिले, लेकिन मैं आपको न्यूलैंड के अष्टक नियम के बारे में बता देता हूं। तो देखिए न्यूलैंड के अष्टक नियम में आपका बताया गया था कि परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम के ज्ञात तत्वों की व्यवस्था जो है वो किया गया था और प्रत्येक जो 8वें तत्व के गुण जो थे ना ये पहले तत्वों के गुण के जो है वो आपके समान जो वो दर्शाए जाते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि न्यूलैंड्स के अष्टक नियम के अनुसार जो है प्रकृति में आपके 56 तत्व ही जो वो आपका माना गया था न्यूलैंड्स के अष्टक नियम के अकॉर्डिंग। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि न्यूलैंड्स के अष्टक नियम के अकॉर्डिंग जो आपका अंतिम तत्व था ना ये आपका थोरियम था। इसके अलावा न्यूलैंड्स के अष्टक नियम जो ये आपके कैल्शियम तत्व तक ही जो है ये आपके लागू होते थे। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। और कुछ क्वेश्चन जो है बच्चों द्वारा मुझे अस्पष्ट रूप से मिले थे, पूरा क्वेश्चन मुझे नहीं मिल पाया तो मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, लेकिन क्वेश्चन बता देता हूँ कि क्या पूछा गया था। एक जो आपका कार्नवालिस कोड से जो है प्रश्न पूछा गया था। तो कार्नवालिस कोड जो है ये आपका 1793 में आया था। तो इससे क्या प्रश्न पूछा गया था आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक जो आपका डीएनए और आरएनए से जो आपका मैच द फॉलोइंग से प्रश्न आया था। तो डीएनए का जो फुल फॉर्म होता है ये आपका डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है और आरएनए का जो फुल फॉर्म है वो आपका राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। तो इससे आपका क्या मैच द फॉलोइंग से पूछा गया था ये जो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके अलावा जो ये आपका इंडियन सिटीजन एसोसिएशन के नेपाल से कुछ प्रश्न आया था कि किस राज्य में नहीं है। तो इसके भी जो है पूरा प्रश्न नहीं मिल पाया है। अगर आप एग्जाम देकर आए तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक जरूर कर दीजिएगा और इसी तरह रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।